नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के भी 2 अफसरों को मिला अवार्ड। सिविल सर्विस डे पर बोले पीएम मोदी, कहा सिविल सेवकों का बड़ा योगदान, भागीदारी के बिना विकास नहीं है संभव। पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। जांच में जुटी एजेंसियां, इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी। घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची बीडीएस और एफएसएल की टीम, सभी पहलुओं से हो रही है जांच। सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की एनआईए भी करेगी जांच, जम्मू से भेजी जा रही है एनआईए की टीम। एलजी मनोज सिन्हा ने की आतंकी हमले की निंदा, हमले के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन, शहीदों को भी दी जा रही है श्रद्धांजलि। पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी आग, आतंकवादी घटना, सेना का बयान, घटना में 5 जवान शहीद, 1 घायल। भाटा धुरियान में आतंकियों ने बारिश और धुंध का फायदा उठाकर वारदात को दिया अंजाम। पुंछ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी, नगर में आने वाले वाहनों की हो रही है जांच। पुंछ में सेना की गाड़ियों में लगी आग, आतंकवादी घटना, सेना का बयान आया सामने। घटना में 5 जवान शहीद, 1 घायल। एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा। सेना के वाहन पर हमले के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने हमले की निंदा, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। पुंछ हमले में शहीद हुए 5 को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमले के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी, अखनूर के कामेश्वर मंदिर में शहीदों को श्रद्धांजलि। पुंछ आतंकी हमला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हमले में चीन में बने ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के रास्ते पहुंचाने का दावा। पुंछ आतंकी हमले की जांच तेज, मौके पर बम स्क्वाड की टीम, एसओजी एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में अलग अलग कार्रवाई में 3 नशा तस्कर गिरफ्तार, नशीला पदार्थ भी बरामद। आज रमजान का आखिरी जुमे की नमाज की तैयारियों में मशरूफ अहले ईमान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कर्ण कुपवाड़ा में साधना टॉप से 300 से अधिक यात्रियों को बचाया गया, पुलिस टीम ने समय रहते कार्रवाई कर लोगों की बचाई जान, पुलिस कार्रवाई की चौतरफा सराहना। लद्दाख में नशीले पदार्थों के खतरे पर काबू पाने के लिए पुलिस जुटी, नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 के साथ एसएसपी लेह पीडी नित्या की विशेष बातचीत। बिस्गू लद्दाख में ऐतिहासिक स्तूप के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यह काम एक एनजीओ कर रहा है। बिक्सू गांव लद्दाख की प्राचीन राजधानी है। चार दिवसीय शिमला दौरा पूरा कर दिल्ली लौटी राष्ट्रपति मुर्मू, सीएम सुखू ने राष्ट्रपति निवास पर जाकर की मुलाकात। शिमला नगर निगम चुनाव में नामांकन वापसी का दिन, बागियों को लेकर परेशान कांग्रेस और बीजेपी, पद देकर मनाने की चल रही है कोशिश। शिमला चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 नेताओं को बनाया जोन प्रभारी, सतपाल सत्ती, राजीव बिंदल, त्रिलोक जम्वाल, बलवीर शर्मा और चेतन ब्राक्टा को जिम्मेदारी। धर्मशाला में G20 समिट का समापन, लौटने लगे विदेशी मेहमान, हिमाचली अंदाज में भव्य स्वागत ने जीता मेहमानों का दिल।
सोलन में राष्ट्रपति की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक एएसआई की हादसे में मौत। सुरक्षा जांच के दौरान सर्किट हाउस की चौथी मंजिल की गिरी सीलिंग। हिमाचल में कोरोना के 281 नए मामले आए सामने। कलेक्टिव केसेस कांकड़ा पहुंचा 1659। धर्मशाला के नरवाना निवासी बकराल नीकू राम पर टूटा आफत का पहाड़। आसमानी बिजली गिरने से 60 भेड़ बकरियों की मौत। प्रशासन से फौरी तौर पर मिली महज 10,000 रुपए की मदद। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल को मिली राहत। पहाड़ी इलाकों में मौसम हुआ साफ, मगर भूस्खलन का खतरा बरकरार। बंद सड़कें खोलने में जुटी बीआरओ की टीमें। चंबा के किसानों को मौसम की बेरुखी ने एक बार फिर निराश किया। बेमौसम बारिश ने किसानों की जहां आधी से ज्यादा गेहूं की फसल बर्बाद कर दी, वहीं किसानों को अब फसल की कटाई में भी दिक्कत हो रही है। शिमला में ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सरकार से किसान बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सेब की खराब फसल होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमीरपुर के सुजानपुर सैनिक स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र तेजस चंदेल ने एनडीए की परीक्षा में देश भर में 15वां स्थान हासिल किया है। हमीरपुर में हर दूसरा तीसरा परिवार देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है। हर दूसरे तीसरे घर में सैन्य अधिकारी और सैन्य हैं जो सेवाएं दे रहे हैं। सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले 4 हफ्ते से तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें धर्मपुर और नालागढ़ ब्लॉक कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब इन जगहों को लेकर कोविड केयर सेंटर और वेंटिलेटर को लेकर तैयारी कर रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि इस समय 97 लोग कोविड पॉजिटिव हैं। ऊना शहर बाबा बालकनाथ की पैदल यात्रा रंग गया है। पंजाब के अमृतसर से करीब 62 साल से बाबा बालकनाथ के लिए पैदल यात्रा चलती है। अमृतसर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था देर रात ऊना पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और रहने खाने की व्यवस्था की। सुबह होते ही श्रद्धालु यात्रा के अंतिम पड़ाव बाबा बालकनाथ के लिए रवाना हो गए। सुकमा बंडा कन्हईगुड़ा के पास डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने का दावा। इलाके में सर्चिंग जारी। एसपी सुनील शर्मा ने की पुष्टि। मुंगेली में बारातियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। तेज रफ्तार बस नाले में जा धंसी, कई बाराती जख्मी। लोरमी के रामू नगर की घटना। नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। लौ अयस्क से भरे ट्रक में लगी आग, क्षेत्र में फैली दहशत। जशपुर में जल रहा जंगल, वन संपदा को भारी नुकसान। महुआ के लालच में लोग जंगल में लगा रहे हैं आग। दुर्ग में सूर्या मॉल में चल रहे स्पा सेंटर पर छापा। छापेमारी में मिले आपत्तिजनक सामान। पुलिस ने स्पा सेंटर को किया सील। जगदलपुर से आज और कल यात्री ट्रेन नहीं जाएगी। किरंदुल दंतेवाड़ा में रोक दी जाएगी दोनों ट्रेनें। रेल प्रशासन में माओवादियों का खौफ। 22 अप्रैल को लेनिन का जन्मदिन मनाएंगे नक्सली। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2 केंद्रीय मंत्रियों को लिखा पत्र। अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा पत्र। महार, मेहरा और मेहर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। बलौदाबाजार में तांत्रिक पिता पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसा दोगुना करने का लालच देकर 2,50,000 की धोखाधड़ी। जादू मंत्र से पैसे दोगुना करने को लेकर पैसे कर लिए पार। छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ सुहाना। कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट। रायपुर में छाए बादल, कुछ जगहों पर तेज आंधी को लेकर अलर्ट।
भिलाई टाउनशिप में पानी की चोरी रोकने की कवायद, पानी सप्लाई के समय बिजली आपूर्ति रहेगी बंद, बीएसपी प्रबंधन ने जारी किया आदेश। पंद्रह मई तक जारी हो सकता है छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे, 95% कॉपियों की जांच पूरी, 32 मूल्यांकन केंद्रों पर 15,000 से ज्यादा शिक्षक कर रहे हैं मूल्यांकन का काम। बाईस से 24 अप्रैल तक कौशल्या महोत्सव का आयोजन, सीएम भूपेश कल चंदखुरी में करेंगे। महोत्सव का शुभारंभ विधानसभा में की थी कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा। बलरामपुर में सड़क किनारे नाग नागिन का जोड़ा दिखने से दहशत, आपस में काफी देर खेलते रहे नाग नागिन, गांव वालों ने बनाया वीडियो। बलरामपुर में मौसम का बदला मिजाज, आसमान में छाए घने काले बादल, तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गरियाबंद में सुबह से बदला मौसम का मिजाज, छाए घने बादल, रात में आए आंधी तूफान से कई जगह गिरे पेड़, तापमान में गिरावट, कई गांवों में बिजली गुल। अंबिकापुर में देर रात बदला मौसम, आसमान में छाए काले घने बादल, हवा के साथ हो रही बूंदाबांदी, गर्मी से लोगों को मिल रही है राहत। राजस्थान के श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, घड़साना के गांव लुणिया के पास पलटी बस। हादसे में 1 दर्जन यात्रियों के घायल होने की सूचना, घायलों को पहुंचाया जा रहा सरकारी अस्पताल, सूचना पर पहुंची घड़साना थाना पुलिस। दिल्ली के साकेत कोट में फायरिंग, साकेत कोट में महिला को मारी गोली, साकेत कोट परिसर में चली गोली। महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती, पति ने वकील की ड्रेस में आकर पत्नी पर की फायरिंग। बिहार में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। ये मुलाकात काफी देर चली, दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही एनडीए के रथ पर सवार हो सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगीनाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, कहा 2024 में विपक्ष की एकता की बुलंद आवाज नीतीश कुमार। शराब घोटाले को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, जेएमएम ने किया जोरदार पलटवार। सिवान में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू सिंह ने जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष को किया सम्मानित, शुभकामना देकर किया स्वागत। आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला बुरी तरह जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। गोपालगंज के छठियाव गांव में बहू की बेरहमी से पिटाई, ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू को पीटने का आरोप। गोपालगंज में थावे रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, मानसिक रूप से विक्षिप्त था मृतक युवक।
नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगाकर नौनिहालों का भविष्य अंधकार में बना रहे हैं नीतीश कुमार। गोपालगंज में उचकागांव थाने की पुलिस ने शराब से भरी एक बोलेरो को किया जब्त। शराब तस्कर विकास कुमार भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के पहलवान उदय को राष्ट्रीय स्तर पर कोच के लिए किया गया चयनित। भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किया गया चयन। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में सरकारी दफ्तर में अतिक्रमणकारियों का कब्जा, दरवाजे और खिड़की उखाड़ ले गए अतिक्रमणकारी। पाकुड़ के हिरणपुर कदम टोला में बागवानी में लगी आग, दर्जन भर पेड़ जलकर राख। चूहा पकड़ने वालों पर आग लगाने की आशंका। जामताड़ा के लादना जंगल में लगी आग से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर में गुम हुए मोबाइल को खोजने के लिए पुलिस की मुहिम। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। झारखंड के आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने ईडी से 2 सप्ताह का मांगा समय। जमीन के खेल मामले में फंसे हैं छवि रंजन। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में 7 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भव्य शुभारंभ। तपस्वी गंगा घाट से कलश यात्रा के साथ समारोह का रंगारंग आगाज। गिरिडीह में पारसनाथ के जंगल की आग बुझाने उतरेंगे 300 मजदूर। ट्रस्टी के साथ प्रशासन ने की बैठक। धनबाद के होटल शान पंजाब के किचन में लगी भीषण आग। देखते ही देखते होटल में फैली आग। खाना खा रहे ग्राहक जान बचाकर भागे। किचन में गैस लीक होने के कारण आग लगने की आशंका। लोगों ने आग पर पाया काबू। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। चुनावी साल में पीएम मोदी का धुआंधार एमपी दौरा। 24 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 मई को रांची में सोलर सिटी की देंगे सौगात। बागेश्वर धाम सरकार और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी। मथुरा में बोले बागेश्वर सरकार, राम मंदिर की तरह बनना चाहिए कृष्ण मंदिर। सिवनी में लाडली बहना महासम्मेलन। सीएम शिवराज ने बहनों से किया संवाद। कहा, आपकी जिंदगी बदल कर रखूंगा। करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। दिग्विजय के बयान का कमलनाथ ने किया बचाव। बोले, पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर। बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला। पूर्व सीएम ने कांग्रेस के संगठन को बताया था कमजोर। सोनू सूद ने इंदौर से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। बताया, मिनी मुंबई से पुराना रिश्ता, यहां मेरी जमीन जायदाद। बीजेपी सांसद ने किया स्वागत। कहा, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव। जो जीता वही सिकंदर की जगह अब पढ़ाया जाएगा जो जीता वही विक्रमादित्य। यूनिवर्सिटी की दलील, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने योजना का किया शुभारंभ। गोधन न्याय योजना की राशि भी जारी। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पर सियासी तकरार। अरुण साव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। कहा, बीजेपी में दो फाड़। अब मोदी और शाह पर नहीं भरोसा, इसलिए कर रहे योगी के बुलडोजर फॉर्मूले की तारीफ। अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंथुराम पवार का बड़ा बयान। कहा, एनकाउंटर के डर से 2014 चुनाव में वापस ले लिया था नाम। तत्कालीन एसपी ने दी थी धमकी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में लगी आग। डायलिसिस विभाग में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में जारी गर्मी का सितम। राजनांदगांव का पारा पहुंचा 43 डिग्री सेल्सियस। सीएम भूपेश बघेल ने की प्रदेशवासियों से लू से बचने की अपील। कलेक्टरों को दिए जरूरी निर्देश।
गढ़वा से लापता प्रेमी युगल का कुएं से शव मिलने से सनसनी, गुत्थी सुलझाने में जुटी रमकंडा पुलिस। हजारीबाग के डंडई पुल पर दो गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत। कोडरमा में बाल विवाह का शिकार होने से बची नाबालिग युवती, तिलैया पुलिस ने चाइल्ड लाइन की मदद से किया रेस्क्यू। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में गहराया अंतर कलह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बागी पार्टी नेताओं ने दिया धरना। आज गुमला दौरे पर आएंगे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, स्वागत की तैयारी तेज। औरंगाबाद के हेतमपुर में भीषण आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत, 2 घायल का अभी भी चल रहा है इलाज। किशनगंज में 47 लाख रुपए के साथ हिरासत में 5 लोग, दुबई के नोट और शराब की बोतल भी जब्त। ईडी ने पटना के अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर की छापेमारी, 119 बैंक खातों पर रोक लगाई, कई लग्जरी गाड़ियां जब्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा, दोनों के बीच 45 मिनट तक हुई बातचीत। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, कहा 2024 में विपक्ष की एकता की बुलंद आवाज नीतीश कुमार। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में लगी आग की सूचना पर पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, जिला प्रशासन देगा क्षति का मुआवजा। बगहा के गांधीनगर में 2 घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में नेशनल हाईवे 19 पर बालू माफियाओं का कब्जा, हजारों ट्रकों के कारण 5 साल से कोइलवर से लेकर यूपी तक लगता है जाम, 12 से 15 हजार की एक ट्रक पर होती है वसूली। जमुई के लक्ष्मीपुर जंगल से भटक कर आया हिरण, पुलिस हिरण को वन विभाग कर्मियों को सौंपा। अरवल जिले में जातीय गणना पूरी तैयारी के साथ शुरू, प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रगणक और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण। नवादा शहर के हॉस्पिटल रोड के पास ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, ट्रक ड्राइवर को आई चोटें। किशनगंज के ठाकुरगंज में अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार पति पत्नी घायल, बेटे की घटनास्थल पर हुई मौत। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में दिखा शव्वाल का चांद, आज मनाई जाएगी ईद। सूडान में सेना और क्विक रिस्पांस फोर्स के बीच संघर्ष जारी, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल। यमन की राजधानी सना में चैरिटी फंड के वितरण के दौरान भगदड़ मच गई, 79 लोग मारे गए, 100 से अधिक जख्मी। नरोडा गांव हिंसा केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी 67 आरोपियों को किया बरी, 28 फरवरी 2002 को हुई थी हिंसा। हमारे सर्वे में रिपीट हो रही है सरकार, विधायकों से 1-to-1 संवाद के बाद बोले सीएम गहलोत, थोड़ा बहुत मनमुटाव हर पार्टी में, समय के साथ सब सही हो जाएगा, अगले चरण में विधानसभा प्रत्याशियों से करेंगे संवाद। 4 दिन बाद रामप्रसाद मीणा के शव का हुआ पोस्टमार्टम, एडीएम बोले मृतक के परिजनों को संविदा पर मिलेगी नौकरी, जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर तय किया गया है मुआवजा। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18।